तो हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में देखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। और वो जॉर्ज साइमन ओम ने इस नियम को दिया था, ओम्स लॉ। और ओम का नियम कभी भी कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं घटना चाहिए। यानी ओम का नियम कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही सही होता है। ठीक है, तो कहता है कि नियत ताप पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, नियत ताप पर किसी भी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर भी उससे बहने वाली धारा आई के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। तो फिर से बोलो ओम का नियम। स्थिर ताप पर, स्थिर ताप यानी वो जिससे धारा बह रही है वो धातु गर्म नहीं हो, तो स्थिर ताप पर, नियत ताप पर किसी भी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर भी उससे बहने वाली धारा आई के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। एंड दैट्स ऑल, आपका यही है ओम का नियम। स्टेटमेंट क्या है बाबू ओम का नियम? नियत ताप पर, नियत ताप पर किसी भी चालक के सिरों के बीच, नियत ताप पर किसी भी चालक के सिरों के बीच आरोपित किया गया विभवांतर भी, आरोपित किया गया विभवांतर भी उससे बहने वाली धारा आई के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे ढंग से समझ में आ जाएगा बाबू। ये एक चालक है, बेलनाकार चालक है। इस चालक के सिरों के बीच, इस चालक के सिरों के बीच आपने भी वोल्टेज लगाया। किस तरह लगाया? बैटरी, बैटरी डाल दिया होगा यहाँ से यहाँ तक एक कनेक्शन कर दिया होगा भी वोल्ट की बैटरी से। ये एक चालक है, इस चालक के सिरों के बीच हमने भी विभवांतर लगाया। भी विभवांतर लगाने से इससे आई धारा बहने लगी। तो अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ना, धारा के बहने से ये गर्म नहीं होगा, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो नियत ताप पर, नियत ताप पर किसी भी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर भी, बाबू नियत ताप पर ये विभवांतर भी जो होता है वो इससे बहने वाली धारा आई के सीधे क्या होता है, समानुपाती। भी समानुपाती आई, याद रहेगा भी समानुपाती आई। तो भी समानुपाती हटा रहे हैं बाबू, बराबर दे रहे हैं तो एक कांस्टेंट दे दीजिए आर इंटू आई। भी बराबर आर आई, जहाँ आर एक कांस्टेंट है, आर को इस तार का प्रतिरोध कहते हैं। भी बराबर आर आई, इसको पहले लिख दो तो भी बराबर आई आर। भी बराबर आई आर, इट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। भी बराबर आई आर को ही बाबू ओम्स लॉ कहते हैं। इट्स इक्वेशन नंबर 1। इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इसी को बाबू ओम्स लॉ भी कहा जाता है, ओम का नियम भी कहा जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। बताओ तो किसी भी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर भी उससे बहने वाली धारा आई के सीधे समानुपाती होता है। भी समानुपाती आई, भी बराबर आर इंटू आई। या भी बराबर आई आर, बाबू भी बराबर आई आर, इसी को कहते हैं ओम का नियम। और ये नियम आप ही बताओ कब सही है? जब चालक से धारा बह रही हो लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बदले, तभी सही है। अच्छा बात है, इसमें एक टर्म आया है बाबू आर। यहाँ पे एक कांस्टेंट है आर, वेयर यहाँ पे आर एक कांस्टेंट है, आर एक नियतांक है बाबू। आर को कहते हैं चालक का प्रतिरोध, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसी को रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहा जाता है। यहाँ पे आर बाबू एक कांस्टेंट, इसी को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध मतलब धारा के बहाव में रुकावट। प्रतिरोध मतलब धारा बह रहा है, तार से धारा बह रहा है तो इस तार से धारा बहने में रुकावट, धारा के बहने में रुकावट। अच्छा, धारा बहता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स या आयंस या आवेश बहते हैं, तो आवेश के बहाव में जो रुकावट होता है, किसी तार से आवेश के बहाव में जो रुकावट होता है, उस बहाव में रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। वही आर है, रेसिस्टेंस है। बहुत अच्छा। अगर इस आर के बारे में जान गए हम लोग तो वो एक नोट लगे हाथ देख भी लेते हैं। अच्छा, अभी हम देखें भी बराबर आई आर। भी बराबर आई आर है ओम का नियम। भी बराबर आई आर, तो प्रतिरोध आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर भी बाई आई। भी बाई आई, भी क्या है? विभवांतर। विभवांतर को नापते हैं बाबू वोल्ट में, और आई है धारा, धारा को एम्पियर में। वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर को ही हम लोग ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम। ओम का ये संकेत है ओ एच एम। तो याद रखना, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक वोल्ट पर एम्पियर या ओम होता है। ओम को
इस ओमेगा से, कैपिटल ओमेगा, ये स्मॉल ओमेगा है, ये कैपिटल ओमेगा, तो ओम को कैपिटल ओमेगा से सूचित किया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक बाबू क्या होता है, ओम। थोड़ा सा अगर हम कुछ एक्स्ट्रा बात जानने की कोशिश करें नोट में बाबू, तो प्रतिरोध V बराबर क्या है, ओम का नियम है बाबू V बराबर आई आर, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर V बाई आई हो जाएगा, V बाई आई। V क्या है, विभवांतर या विभव, विभव V बराबर होता है W बाई क्यू, विभव V बराबर W बाई क्यू, और I तो I है ही बाबू W यानी कार्य, W तो कार्य हो गया, W कार्य हो गया, और Q यानी आवेश, Q बराबर होता है आई टी, Q बराबर होता है आवेश बराबर धारा गुणे समय, Q बराबर आई टी इंटू आई, तो W बाई आई स्क्वायर टी, आई स्क्वायर इंटू टी। बहुत बढ़िया, यह हमको निकल गया प्रतिरोध के बारे में। यहाँ से बाबू डायमेंशन निकाल सकते हैं, तो R की बीमा, R की बीमा बराबर W की बीमा, यानी W का डायमेंशन बटा I के डायमेंशन का स्क्वायर इंटू T का डायमेंशन। W क्या है बाबू, कार्य, W वर्क है, कार्य का बीमा, क्लास 11th में पढ़े हो कि कार्य का बीमा होता है, कार्य W का बीमा होता है ml स्क्वायर T माइनस टू, ml स्क्वायर T माइनस टू बटा I क्या है, धारा I का बीमा होता है एम्पियर A, धारा I को एम्पियर A में नापते हैं, A नहीं A स्क्वायर हो जाएगा, इंटू T है टाइम का बीमा T मतलब T पावर 1, अरे यार T मतलब T पावर 1 कुदुक के जाएगा तो T के पावर -1 और -2 पहले बैठ के इंतजार कर रहा है कि कब आएगा, T पावर -1 और -2 मिलकर -3 हो जाएगा। तो प्रतिरोध R की बीमा हो गई बाबू ml स्क्वायर, बोलो ना यार, ml स्क्वायर T पावर -3, और A कुदुक के जाएगा A पावर -2, ये हो गया प्रतिरोध की बीमा। m मास है, मास का मात्रक होता है बाबू, मास को केजी में नापते हैं, लंबाई को मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर। प्रतिरोध का ये यूनिट हो गया बेसिक क्वांटिटीज के रूप में, और इसी यूनिट को कहते हैं ओम, ओम को ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो बाबू यही था ओम का नियम। अच्छा एक बात बताओ, ओम के नियम का दो रूप है बाबू, ओम का नियम है V इक्वल टू आई आर, ओम का नियम है, लेकिन ओम के नियम का ये मैक्रोस्कोपिक रूप कहते हैं, इसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये ओम के नियम का मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है, मैक्रोस्कोपिक मतलब बृहद रूप, ऊपर से देखने पर जो लग रहा है वो बृहद रूप है, ओम्स लॉ का मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है। बाबू एक और फॉर्म होता है J बराबर सिग्मा ई, J बराबर सिग्मा ई, एक्चुअली J बराबर सिग्मा ई इसको कहते हैं ओम्स लॉ का मैक्रोस्कोपिक फॉर्म नहीं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। इट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, यह ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कहलाता है बाबू। और इसको वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, अरे यार बोलो, और जे सदिश राशि जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर, तो इसको हम लोग इट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी कहते हैं, या वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी ये कहलाता है। और इसको एक दूसरे तरीके से लिखते हैं, जे बराबर सिग्मा बराबर होता है 1 बाई रो इंटू ई, और ई बराबर रो जे, ई इज इक्वल टू रो जे, रोजे क्या रोजे, ठीक है। तो इट्स योर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म एंड इट्स योर मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, ओम्स लॉ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा बाबू इसमें एक चीज आया था आर को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। और प्रतिरोध मतलब क्या होता है, धारा के बहाव में या आवेश के बहाव में आने वाला रुकावट, धारा या आवेश के बहाव में होने वाले रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं, और कुछ नहीं है प्रतिरोध। चलो ये तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज देख लो, लगे हाथ। अब क्या देख रहे हैं बाबू, ओमीय चालक, बोलो। अब देख रहे हैं बाबू ओमीय चालक, ओमिक कंडक्टर, जान लो एकदम सिंपल चीज है।
वैसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वैसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ही ओमीय चालक कहते हैं। बाबू कोई पूछे ओमीय चालक किसको कहते हैं, वह चालक जो ओम के नियम का पालन करे उसी को ओमीय चालक कहते हैं। और एकदम परिभाषा याद रखो, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि ओमीय चालक किसको कहते हैं, वैसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, वैसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हीं को ओमीय चालक कहते हैं। और जान लेना ओमीय चालक के लिए भी और आई, विभवांतर भी और आई के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन होता है जो मूल बिंदु से गुजरता है। याद रखिएगा ओमीय चालक के लिए विभवांतर भी और धारा आई के बीच खींचा गया ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है जो मूल बिंदु से गुजरता है। बाबू सभी धातु, जितनी भी धातुएं हैं ओम के नियम का पालन करती है, सभी धातुएं ओमीय चालक होती है। बहुत अच्छा, सभी धातुएं ओमीय चालक है, सभी धातुएं ओमीय चालक है। सभी धातुओं के लिए बाबू अगर सभी धातुओं के लिए वोल्टेज और करंट V और I के बीच ग्राफ खींचोगे, वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ खींचोगे तो ये सरल रेखा होगा जो मूल बिंदु से गुजरेगा। और ये ग्राफ बता रहा है कि जब वोल्टेज जीरो है, जब कोई भी विभवांतर नहीं लगा रहे हो तो धारा भी जीरो है। विभवांतर जैसे बढ़ा रहे हो, विभवांतर x अक्ष पर बढ़ा रहे हो तो धारा y अक्ष पर तुम्हें बढ़ती हुई मालूम पड़ रही है। विभवांतर जैसे जैसे बढ़ रहा है धारा वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। तो ये है ओमीय चालक। एक बार बोल दो, आप बोलो भाई, बोलो वैसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हो, वैसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हो उन्हीं को ओमीय चालक कहते हैं। यानी ओम के नियम का पालन मतलब उनके लिए भी समानुपाती होगा आई के। वैसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, V = IR का पालन करते हैं, उन्हीं को ओमीय चालक कहते हैं। और ओमीय चालक के लिए बाबू V और I के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा होता है जो मूल बिंदु से गुजरता है। दैट्स ऑल, सभी धातुएं ओमीय चालक है। अब देख लो बाबू अनओमीय चालक, नाम से ही पता चल रहा है अनओमीय, अनओमीय यानी अनओमिक कंडक्टर। तो ये ओम के नियम का पालन तुमको लग ही रहा है नहीं करता है। वैसे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, वैसे चालक जो ओम के नियम का पालन ही नहीं करते हैं उन्हीं को अनओमीय चालक कहते हैं। बाबू ये अनओमीय है तो इनके लिए V और I के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा होता है कि नहीं होता है, इनके लिए V और I के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा नहीं होता है। बाबू जैसे बल्ब का फिलामेंट, बल्ब के फिलामेंट के लिए वोल्टेज और करंट, हमेशा वोल्टेज इधर रख दो, वोल्टेज और करंट के बीच अगर ग्राफ खींचोगे तो वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ कुछ दूरी तक, यहाँ तक सरल रेखा, यहाँ तक क्या है सरल रेखा है, उसके बाद से वक्र रेखा हो जा रहा है। बाबू बल्ब का फिलामेंट, बल्ब है ना, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब के फिलामेंट से जब करंट भेजता हो ना तो V I के समानुपाती होता है कुछ दूरी तक, कुछ वोल्टेज तक, लेकिन उसके बाद से वो V I के समानुपाती नहीं रह पाता है और बल्ब का फिलामेंट ओमीय चालक जैसा व्यवहार नहीं करता है। तो बल्ब का फिलामेंट कुछ दूरी तक, कुछ विभवांतर के लिए, कुछ विभवांतर के वैल्यू तक ओमीय चालक है इतने तक, लेकिन इसके बाद से उसका ओमिक बिहेवियर नहीं रह पाता, ये अनओमीय चालक जैसा व्यवहार करता है। बाबू तुमको तो पता ही है कि अनओमीय चालक के लिए V और I के बीच ग्राफ सरल रेखा नहीं होगा। आपको बहुत अच्छे से याद होगा PN जंक्शन डायोड, PN जंक्शन डायोड हम पढ़ाए थे और PN जंक्शन डायोड के लिए वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट के लिए यही ग्राफ था। ये ग्राफ था बाबू फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में, और फॉरवर्ड बायस में एक वोल्टेज हुआ करता था जिसको कट इन वोल्टेज या कट इन वोल्टेज भी इन कहते हैं या नी वोल्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इस वोल्टेज सिलिकॉन के लिए ये वोल्टेज था 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट था, क्योंकि इस वोल्टेज तक लगभग फॉरवर्ड बायस में भी पीएन जंक्शन से करंट नहीं बहता था, लेकिन इस वोल्टेज के बाद थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ाते तो अचानक करंट क्या होने लगता था, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, यानी ये बहुत गुड कंडक्टर जैसा बिहेव करता था। और पीएन जंक्शन के लिए वो ये फॉरवर्ड बायस के लिए ग्राफ है और ये रिवर्स बायस के लिए ग्राफ है। रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं बहता था, बहुत कम करंट, वो भी माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण करंट बहता था और अचानक वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और उससे ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने का प्रयास करते थे तो एक वोल्टेज आता था जिसको ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज कहते हैं। उस वोल्टेज पर और वोल्टेज बढ़ाने पर वोल्टेज ना बढ़ करके करंट अचानक बढ़ जाती थी। और अगर ध्यान दो तो पीएन जंक्शन डायोड के लिए V और I के बीच खींचा गया अगर सरल रेखा नहीं है, ये वक्र रेखा है, तो हमारा पीएन जंक्शन डायोड भी बाबू अनओमीय चालक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड अनओमीय चालक है। अगर दिक्कत हुआ होगा तो एक बार और बढ़िया से देख लेना बाबू। इसी तरह एक ट्रायोड वाल्व भी होता है, TRIODE, ओ छूट गया, ट्रायोड वाल्व एक बाबू उपकरण है जो पहले यूज होता था कंप्यूटर्स में।
ट्रायोड वाल्व, और ट्रायोड वाल्व के लिए भी और आई, ट्रायोड वाल्व के लिए भी और आई के बीच खींचा गया ग्राफ कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे वो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ रहा है, इस वोल्टेज के वास्ते वोल्टेज बढ़ाने पर करंट घटने लग रहा है। तो सही बोलो ना, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ रहा है यानी प्रतिरोध पॉजिटिव है, लेकिन वोल्टेज बढ़ाए और करंट घटने लगे तो प्रतिरोध निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव रेसिस्टेंस का रीजन है, यानी पॉजिटिव रेसिस्टेंस का क्षेत्र है, धनात्मक प्रतिरोध का क्षेत्र है, ये ऋणात्मक प्रतिरोध का क्षेत्र है, फिर धनात्मक प्रतिरोध का क्षेत्र है। ये चीज होता है वो ट्रायोड बल्ब, जिस तरह बल्ब का फिलामेंट के लिए भी और आई के बीच ग्राफ ऐसा होता है, पीएन जंक्शन के लिए ग्राफ ऐसा होता है, उसी तरह ट्रायोड वाल्व, इट इज द ग्राफ फॉर ट्रायोड वाल्व। ट्रायोड वाल्व के लिए अगर भी और आई के बीच ग्राफ खींचोगे, दिस ग्राफ विल लुक लाइक दिस, एंड दिस इज ए कर्व्ड ग्राफ एंड इट इज नॉन ओमिक कंडक्टर। ओके ओके, थैंक यू। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि ढंग से समझ में आ गया होगा। ओके।